डायबिटीज़ के बारे में आप जो भी सोच रहे हो वो शायद गलत है। क्या आपको भी लगता है कि डायबिटीज़ का मतलब लाइफ लॉन्ग शुगर बंद, या इंसुलिन लगते ही आप इंसुलिन के डिपेंडेंट हो जाते हो, या सिर्फ जो ओवरवेट लोग हैं ये डायबिटीज़ केवल उन्हीं लोग की समस्या है? आज हम 10 सबसे बड़े मिथ्स को बस्ट करेंगे लेटेस्ट साइंस के हेल्प से। लॉजिकली समझेंगे कि यार ये क्या चीज़ें जो बोली जाती है, दुनिया में सुनी जाती हैं, क्या ये सब सच है या कुछ गलत है। और 7 नंबर का जो मिथ है ये आपके दिमाग का दही बना देगा, क्योंकि वो तो कई बार डॉक्टर भी मानते नहीं हैं कि वो मिथ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मिथ नंबर 1 से। मिथ नंबर 1, डायबिटीज़ का मतलब कि शुगर बिल्कुल नहीं ले सकते। बिल्कुल शुगर बंद? बिल्कुल शुगर को बंद करना जरूरी नहीं है। मॉडरेट शुगर अलाउ है अगर आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल है अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में आपको जानकारी है, उसको इंपॉर्टेंस देते हो तो। मतलब कौन सा शुगर लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस शुगर के किस फूड के साथ लेना है, कितना लेना है, अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो बिल्कुल शुगर बंद नहीं होती। रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर लेते हो, बैलेंस प्लेट फॉलो करते हो, तो आपको ओकेजनली स्वीट अलाउ है, मीठा खा सकते हो। डायबिटीज़ का मतलब बिल्कुल मीठा बंद करना नहीं होता है, बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। और हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं जो मीठा वैसे भी नहीं खाते कभी मीठा, फिर भी डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का मतलब कि कारण और भी हैं शुगर को छोड़ के। तो और क्या क्या कारण होते हैं उसके लिए मेरा पिछला वाला वीडियो देखिएगा। आज हम मिथ्स की बात करते हैं। तो मतलब डायबिटीज में आप शुगर ले सकते हो, बिल्कुल बंद नहीं होती है। नंबर 2 मिथ है कि डायबिटीज सिर्फ ओवरवेट लोग को होती है। लीन लोगों को भी, जो पतले दुबले लोग हैं उनको भी डायबिटीज हो सकती है। इसमें स्पेशली जिनका कि बेली फैट ज़्यादा होता है, विस्सल फैट ज़्यादा होता है, ऐसे में देखा गया है कि थिन फैट पतले दुबली टाइप वालों को भी डायबिटीज होती है और उनको डायबिटीज और ज़्यादा हाई लेवल पे रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो ओबीज हैं ओबेसिटी को कम करिए, वेट को कम करिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ओबीज हैं तो ही डायबिटीज हो गए। पतले हो तो डायबिटीज नहीं होगी, पतले हो, डाइट को सही नहीं कर रहे हो, विस्सल फैट बढ़ता है तो डायबिटीज हो सकती है। वेट फैक्टर है, लेकिन आपकी जेनेटिक्स, आपके लाइफस्टाइल, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मिथ है कि डायबिटीज की डायग्नोस हुआ नहीं कि इंसुलिन लगाना शुरू, अब जिंदगी भर इंसुलिन लगाना पड़ेगा। ये समझिए कि टाइप 2 जो डायबिटीज होती है उसमें हम सबसे पहले कहते हैं भैया डाइट को सही करो, एक्सरसाइज को करो, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तभी टैबलेट स्टार्ट करते हैं, टैबलेट स्टार्ट करते हैं। और इंसुलिन तब स्टार्ट करते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जो बॉडी के बाकी पैरामीटर्स हैं उसमें हमको लग रहा है कि किसी ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा मेडिसिन का, तो फिर हम इंसुलिन की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि डायबिटीज डायग्नोस हुई, आज ब्लड शुगर ज़्यादा आया तो आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, जी नहीं। ऐसा लेटेस्ट साइंस बोलती है कि आपको पहले डाइट को, एक्सरसाइज को, बाकी मॉडिफिकेशंस को करने हैं, ऐसा लेटेस्ट साइंस बोलती है। और उसके बाद भी जब नहीं सही हो तो पहले मेडिसिन, इंसुलिन, और मेडिसिन इंसुलिन का डिसीजन आपका डॉक्टर लेता है बेस्ड ऑन आपकी ब्लड के बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, आपके ऑर्गन्स पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है या किसी इम्पैक्ट पड़ने की कगार पे तो नहीं है, तब इंसुलिन शुरू होती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है। कई बार डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रहे होते कि यार डायबिटीज तो आई गई है, देख तो लिया ही है ब्लड शुगर ज़्यादा है, और अब अगर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने लगा दी नहीं इंसुलिन। ऐसा जरूरी नहीं है, घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको डिसाइड करने दीजिए कि इंसुलिन देनी है या मेडिसिन देनी है। और आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हो, आप वहाँ से लो। आपके ऑर्गन्स को बचाना हर डॉक्टर का पहला काम है कि आपके ऑर्गन्स को बचा लें शुगर को कंट्रोल करते करते हुए। मिथ नंबर 4 है कि आप जीआई इंडेक्स के हिसाब से खाना खाओ। जीआई हेल्पफुल है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हेल्पफुल है, लेकिन पोर्शन, प्रोटीन, फाइबर, ये सब साथ में देखना पड़ता है। लो जीआई का मतलब ये नहीं है कि लो जीआई ले लिया तो आप हमेशा हेल्दी हो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। पोर्शन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हाई जीआई फूड वाले को भी कभी कभी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाई जीआई फूड वाले बिल्कुल नहीं ले सकते। जैसे चीनी की हमने मीठी की बात की थी, शुगर की बात की थी। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो हैं उनको भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, आपकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी शुगर कंट्रोल है या नहीं है। अब ये जीआई क्या होता है?
ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में और कुछ जानकारी है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा जिसमें कि आपको जीआई इंडेक्स को कैसे देखते हैं, क्या होते हैं लो जीआई फूड, क्या होते हैं हाई जीआई फूड, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज केवल मिथ्स के ऊपर बात करते हैं। मिथ नंबर 5 है शुगर बंद कर दो डायबिटीज क्योर हो जाएगी। मीठा बंद कर दो बस और आपकी डायबिटीज एकदम कंट्रोल। शुगर कम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिमिशन के लिए, डायबिटीज रिवर्सल के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको वेट लॉस भी करना पड़ेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए जो जो काम करने हैं वो करने पड़ेंगे। खाली शुगर को बंद करने से कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया खाली शुगर ही अकेला कारण ही नहीं है डायबिटीज का। कारण तो इसीलिए डायबिटीज को मल्टीफैक्टोरियल डिजीज बोलते हैं, कई सारे कारणों से मिलकर बनी हुई है, कई सारे फैक्टर हैं। तो खाली शुगर उसमें से एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर भी तो हैं। तो ऐसा लेटेस्ट साइंस बोलती है, डायरेक्ट स्टडी की जो यूके में हुई था, उसमें दिखाया गया कि 10 से 15 केजी वेट लॉस होता है अगर एक साल में, तो 45% लोगों का रिमिशन भी होता है, ऐसा स्टडी में बताया गया था। तो इसका मतलब यह है कि शुगर को बंद करना केवल एक स्टेप है, बट लाइफस्टाइल को और वेट मैनेज करने को और आपके जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उनको सही करना बड़ा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए। मिथ नंबर 6 है कि इंसुलिन लेने से इंसुलिन की आदत पड़ जाती है। अगर एक बार इंसुलिन ले ली तो फिर तो आदत पड़ गई, फिर तो जिंदगी भर इंसुलिन छोड़ ही नहीं सकते। इस चक्कर में होता यह है कि आपको मालूम है कि शुगर ज़्यादा है, आपने सब कुछ कर भी लिया, ग्लूकोज मैनेज हो भी नहीं पा रहा, आपका डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है। नहीं, आप करते हो एक डॉक्टर बदल के दूसरा डॉक्टर बदल के तीसरा डॉक्टर, फिर कुछ आयुर्वेदिक, कुछ यूनानी, जो आपके मन में आता है वो सारे नेचुरल तरीके अपनाते हो, करते हो, लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आता। क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? डर ये लगा हुआ है कि इंसुलिन ले ली तो आदत पड़ जाएगी। तो अब इसको समझो, इंसुलिन बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन है। प्रॉपर मॉनिटरिंग से इंसुलिन लेने से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। और इंसुलिन लेने से कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आदत पड़ेगी। इंसुलिन ली है, अभी शुगर ज़्यादा है, अगर आपके बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो आपकी इंसुलिन की डोजेस कम हो सकती हैं और इंसुलिन बिल्कुल पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, इंसुलिन देना या ना देना ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, इस बेस पे कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला, या आपके जो हाई शुगर रहा है या डायबिटीज रही है इसकी वजह से आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ तो नहीं गया है, इसको सही करने के लिए। तो इंसुलिन से आदत नहीं पड़ती है, इंसुलिन आपके कॉम्प्लिकेशंस को बचाता है। तो इंसुलिन लेने से आपका शुगर कंट्रोल होता है, डिजीज स्लो होती है, आदत नहीं, बेटर प्रोटेक्शन देती है इंसुलिन। मिथ नंबर 5 है कि नेचुरल रेमेडीज जो हैं उनको लेके डायबिटीज क्योर हो जाती है। हर्बल जो रेमेडीज हैं वो आपको थोड़ा सा मैनेज करने में आपको हेल्प करती हैं, थोड़े बहुत देर के लिए शुगर को मैनेज करती हैं, लो कर सकती हैं, लेकिन क्योर नहीं है। क्योर एक बड़ा वर्ड है और इस क्योर है नहीं, आपको बेचा जाता है और आप उसको लेके कोई भी सप्लीमेंट ले रहे होते हो। सप्लीमेंट लेना गलत नहीं है, बट कई सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करके सब कुछ खराब कर सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, उनको सब्स्टिट्यूट मत बनाओ कि हमने ये भी ले लिया, हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। आप कितना लिए जा रहे हो, हर्बल भी ले लिया, आयुर्वेदिक भी ले लिया, यूनानी भी ले लिया, जहाँ से जो समझ आ रहा है सब कुछ मत खाओ। होम्योपैथिक भी ले लिया और एलोपैथी वाली तो हम ले ही रहे हैं। ऐसे करके नहीं होता। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करो और आप अपनी लाइफस्टाइल को सही करने के साथ साथ जो मेडिसिन दी जा रही वो लो। सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से बोलो कि भाई मुझे चाहिए। वैसे तो आपका डॉक्टर आपको खुद ही सप्लीमेंट देता है, अगर नहीं दे रहे हैं और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट आपको लेना है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। अपने आप से जो आप सप्लीमेंट लेते हो कई बार कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ों को और ख़राब कर देता है। मिथ नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मिथ नंबर 8 में लोग बोलते हैं यार फल नहीं खा सकते, फल तो बिल्कुल सेफ नहीं है, मीठे ही होते हैं। अधिकतर फल जो आपको अच्छे लगते हैं वो मीठे होते हैं, तो फल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फल बिल्कुल भी, अगर डायबिटीज होगी तो कोई भी फल नहीं खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होल फ्रूट जो आप पूरा फल लेते हो वो सेफ है, फाइबर के साथ लेना है। फलों का जूस अवॉइड करिए, और फलों का जूस डायबिटीज वाले तो अवॉइड करे ही करे, जिनको नहीं डायबिटीज है वो भी अवॉइड करें। फलों का जूस नहीं लेना होता है, पूरे फल लीजिए, फाइबर के साथ लीजिए, जिससे कि शुगर स्पाइक्स स्लो होती है, बढ़ती नहीं है, शुगर स्पाइक्स स्लो होती है। बट मैंने जैसे पहले कहा था
पोर्शन साइज भी देखना पड़ेगा। आपके ब्लड रिपोर्ट्स के बाकी पैरामीटर जो ग्लूकोज के स्पाइक्स है उनको भी देखना पड़ेगा। बट फ्रूट आप ले सकते हो। अवॉइड आपको करना है तो फ्रूट जूस को करिए, फ्रूट को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आप पोर्शन कंट्रोल करके फ्रूट आप सब ले सकते हो। यहाँ तक कि जब डायबिटीज थोड़ी सी कंट्रोल होती है, ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, तो लोग आम भी खा सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि ना आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। मिथ नंबर 9 कि बोलते हैं कि टाइप 2 जो डायबिटीज है सिर्फ अडल्ट को होती है, बच्चों में नहीं होती। अब आजकल जो लेटेस्ट जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो हम लोग क्लिनिक्स में देखते हैं, अब बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है और टाइप 2 के डायबिटीज के पेशेंट आ रहे हैं बच्चे। अच्छी बात नहीं है लेकिन आ रहे हैं। ओबेसिटी कारण है, उसका जंक फूड कारण है, स्क्रीन टाइम कारण है, जो आपका इंडोर में जो बैठे रहना है, स्क्रीन देखते रहना, टीवी देखते रहना, मोबाइल देखते रहना, बाहर जाके कुछ ना खेलना और ओबेसिटी बढ़ाते जाना, जंक फूड में जितनी दुनिया की चीज़ें आ रही हैं वो सब खा के, तो बच्चों में भी टाइप 2 आ रही है, और जो कि इंडिया के लिए या किसी भी फैमिली के लिए बहुत खतरनाक है। इसका अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है और आपके बच्चे की सेडेंटरी लाइफ है तो इससे बचिए। और टाइप 2 अगर बच्चों में है तो उससे बचाया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की लाइफस्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, देखिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। टाइप 2 में बच्चों को मत आने दीजिए, रोकिए, उनको रोका जा सकता है। मिथ 10 है कि मेडिसिन शुरू करते ही लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही पड़ती है और कुछ ज़्यादा ही नहीं है, तो इसलिए मेडिसिन नहीं शुरू करते। एक काम करते हैं, कुछ देर रुकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, मेडिसिन नहीं शुरू करनी। भले ही चाहे ब्लड शुगर 300 रह रहा हो, 400 रह रहा हो, HbA1c चाहे 11 रह रहा हो, चाहे 12 रह रहा हो, अभी नहीं, कुछ देर वेट करते हैं। तो वेट करके देखो, अपने आप तो सही होनी नहीं है, क्योंकि अपने आप हुई भी नहीं है। करने के लिए भी आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा, बहुत सारी लाइफस्टाइल को खराब करना पड़ा होगा, तब जाके डायबिटीज हुई है। तो अब आप सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे और सही हो जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। पहली बात तो, अगर आपने मेडिसिन को स्टार्ट नहीं किया और आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर बाद में कंट्रोल करके भी आप क्या करोगे जब आपके ऑर्गन्स इम्पैक्ट पड़ जाएंगे। तो ब्लड शुगर अगर 300-400 हमेशा रह रही है, 300-400 के आसपास रह रही है, तो ऑर्गन्स तो हमेशा डेंजर में है ना, ऑर्गन्स तो धीरे धीरे करके डिटोरिएट हो रहे हैं ना। तो उनको बचाने के लिए जितनी जल्दी आप शुरू कर दोगे अपना इलाज में केवल मेडिसिन नहीं होती है, लाइफस्टाइल है। डायबिटीज है ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो लाइफस्टाइल में क्या क्या कमियां हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा। और आपको अगर मालूम ही होता, आपने सब कुछ सही कर लिया होता, तो ये ब्लड शुगर बढ़ क्यों रही होती। आप नहीं कर पा रहे हो, इसको समझो, अपने डॉक्टर से मिलो, वो बताएगा ना आपको हैक्स, क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो उसका चेंज करते हो तो इलाज कराना जरूरी है। नहीं कराओगे तो फिर आज आप हो सकता है डायबिटीज का इलाज करा रहे हो, अभी नहीं कराओगे, कुछ साल बाद रुक के कराओगे, तो हो सकता है फिर आप डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का भी इलाज करा रहे होगे, और कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के बड़े खतरनाक हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च हुई थी PGI चंडीगढ़ में, उन्होंने ट्रायल किया और उन्होंने देखा कि 5 साल से भी ज़्यादा जिन लोगों ने दवाइयाँ ली हैं और उसके साथ वो कम्बाइनेशन थेरेपी में चलते हैं, जो हम लोग जो अपना अपग्रेड 90 में हम लोग चलाते हैं कि डाइट सही करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके स्ट्रेस मैनेज को करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ करवाते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन हैं वो उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती है, डोजेस कम होते हैं। ऐसा ही PGI चंडीगढ़ में हुआ था, 31% रिमिशन उन्होंने देखा गया था कि जिनको की दवाइयाँ छुड़वाई हैं और पॉसिबल है। तो जब रिसर्च भी बता रही है, मैं भी बता रहा हूँ कि हाँ, दवाइयाँ छूट सकती हैं। आप छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ चाहते हो, तो इसको समझिए। तो समझने की बात यह है कि मेडिकेशन लाइफ टाइम की नहीं है, सही टाइम पे सही लाइफस्टाइल के साथ कम जरूर हो सकती है, 100% हो सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं अगर आपके टाइप 2 है तो। बट उसका डिसीजन डॉक्टर को लेने दीजिए, अपने आप से नहीं। तो दोस्तों, ये थे 10 मिथ्स जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। नॉलेज ही पावर है, इसको समझिए। जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना बेटर आप अपना कंट्रोल कर पाओगे। कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा मिथ ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जानकार करो लोगों को, आपके परिवार वालों को, अपने दोस्तों के, ताकि आप डायबिटीज़ से बच सको और डायबिटीज़ के मिथ से अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना ले जाओ। नहीं तो होता यह है, मिथ के चक्कर में कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हो।
तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको कौन सी नई जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आपको उसके लिए भी नई जानकारियाँ, लेटेस्ट जानकारियाँ प्रोवाइड कराऊंगा। बाय बाय।